नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस पाठ पहला, शीत युद्ध का दौर, ऑब्जेक्टिव टाइप, एक एक नंबर के प्रश्न। पहला प्रश्न, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच में चला? उत्तर है अमेरिका और सोवियत संघ। अगला प्रश्न, मिसाइल संकट किस देश से संबंधित था? उत्तर आ जाएगा क्यूबा। अगला प्रश्न, शीत युद्ध आरंभ कब हुआ था? उत्तर आ जाएगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, अमेरिका ने जापान पर कब परमाणु बम गिराए गए थे? अगस्त 1945 में। अगस्त 1945 को, ये उत्तर आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न, मित्र देशों में कौन कौन से देश शामिल थे? उनके नाम लिखो। अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन, ये मित्र देश थे। ये उत्तर आ जाएगा। चार देश जो है ये मित्र देश थे। अगला प्रश्न, दूरी शक्ति में कौन कौन से देश थे? उनके नाम लिखो। उत्तर आ जाएगा जर्मनी, इटली, जापान। अगला प्रश्न, अमेरिका ने जो जापान पर जो है बम गिराए गए थे, उनके क्या नाम थे? क्या नाम रखे गए थे? उनके क्या नाम रखे हुए थे? लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैटमैन। ये जो है नाम रखे गए थे। उनके नाम जो है वो परमाणु के उनके नाम थे। अगला प्रश्न, अमेरिका ने जापान पर जो बम गिराए थे कौन कौन से शहरों में गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी। उत्तर आ जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला प्रश्न, शीत युद्ध जो चल रहा था, इनकी किस चीज की लड़ाई थी? अमेरिका और सोवियत संघ में जो इनका शीत युद्ध चल रहा था, इनकी किस चीज का युद्ध था? ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी, पूंजीवादी व्यवस्था, और सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी व्यवस्था थी। ये इनकी विचारधाराएं थी। इन विचारधाराओं की ही लड़ाई थी। अगला प्रश्न, अमेरिका ने जो परमाणु बम जापान पर गिराए थे, उनकी क्षमता क्या थी? शक्ति, ताकत, क्षमता क्या थी? वो उनकी क्षमता जो थी, उत्तर आ जाएगा, उनकी जो क्षमता थी, ताकत थी 15 और 21 किलो टन की थी। ये उत्तर आ जाएगा। 15 और 21 किलो टन की थी। लेकिन आजकल जो है जो परमाणु बम बनाए जाते हैं, उनकी हजारों किलो टन की होती है। जैसे 10,000, 15,000 से भी ऊपर जो है इनकी जो क्षमता होती है वो होती है। लेकिन उस समय इतनी थी, फिर भी जो है इन दो शहरों को जो है बिल्कुल विनाश कर दिया था, नाश कर दिया था। आज तक भी जो है वहां पैदावार नहीं होती। अगला प्रश्न, नाटो की स्थापना कब की गई थी? उत्तर आ जाएगा इसका अप्रैल 1949 को। अगला प्रश्न, नाटो में उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। लेकिन अब जो है 28 से भी अधिक सदस्य हैं। 28-29 लगभग जो है इसके सदस्य हैं। उस समय जो है इसके 12 सदस्य थे। सीटों की स्थापना कब की गई थी? उत्तर आ जाएगा 1954 में। अगला प्रश्न, सेंटो की स्थापना कब की गई थी? उत्तर आ जाएगा 1955 में। अगला प्रश्न, सोवियत संघ ने वार्सा संधि की जो स्थापना की थी वो कब की गई थी? उत्तर आ जाएगा 1955 में। अगला प्रश्न, मिसाइल संकट कब हुआ था? जो क्यूबा में मिसाइल संकट था वो कब हुआ था?
उत्तर आ जाएगा 1962। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता की स्थापना कब की गई थी? उत्तर आ जाएगा 1956 में। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता की स्थापना में कितने सदस्य थे? इसके 5 न कितने देश थे? तो इसका आ जाएगा 5 देशों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन कब हुआ था? उत्तर आ जाएगा 1961 बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता का 14वां सम्मेलन कब हुआ था? उत्तर आ जाएगा 2006 में, और ये जो हवाना और क्यूबा में हुआ था। अगला प्रश्न, जो गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, उसमें कितने सदस्य देश जो है उपस्थित हुए थे? कितने देश आए थे उस समय? उत्तर आ जाएगा 25। चल, शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला? उत्तर आ जाएगा 1945 से लेकर 1991 तक, 91। लेकिन यदि जो है मान लो कहीं उत्तर में ऑप्शन में 91 ना 91 ना दे रखे और 90 हो तो 90 भी लिख सकते हो आप। वैसे 91 तक है, सही तो 91 तक है, लेकिन कई जगह 90 होता है, तो इसलिए आप 91 कहना है। और दो दे रखे तो 91, और यदि 91 नहीं दे रखे और 90 दे रखे हो तो फिर आपने 90 लिखना है। तो 1945 से लेकर और 1991 तक, 90 हो तो 90 तक। अगला प्रश्न, हथियारों की जो होड़ लगी थी किन किन 2 महाशक्तियों के बीच में लगी थी? उत्तर आ जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ। तो ये थे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, और इनको आपने ध्यान से सुन लेना।